ओके, पॉलिनोमियल टॉपिक में कल हमने लॉन्ग डिवीजन की थी। याद है लॉन्ग डिवीजन? जी सर। एक क्वेश्चन उस लॉन्ग डिवीजन का और करते हैं और फिर आगे चलते हैं। टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इधर फर्स्ट टर्म 2x4। सो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? 2x4 आए, इट इज 2x स्क्वायर। 2x square into x square, 2x square into minus 4. So 2x square into x square is 2x power 4. 2x square into minus 4 is minus 8x square. अच्छा, इसमें अगर देखें तो x वाली टर्म नहीं थी, तो जब आपने स्टार्ट किया तो बेहतर है कि पहले आप क्या लिख कर लें, 0x लिख लें। 0x प्लस 5 चला आगे। ओ यस, एक्स क्यूब वाली टर्म भी चलें, अभी इसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं नेक्स्ट में लिख दूंगा। चलें लिख लेते हैं इधर भी। सो 0x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली क्या टर्म थी? एक्स स्क्वायर क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5। सो एक्स और एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं थी, उनको हमने 0x कर लिया। नाउ 2x square into x square is 2x4, 2x square into minus 4 is minus 8x square. So minus 8x square, x square वाली टर्म के नीचे आना चाहिए। Sign change, positive will become negative, negative will become positive. So ये cancel. So ऊपर से आ गया 0x क्यूब, बट 0x क्यूब को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब आपकी टर्म स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है? 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5। ओके, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 5x स्क्वायर बने? इट इज 5। सो 5 हियर। सो 5 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से और माइनस 4 से। सो 5x स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 4 इज माइनस 20। सो माइनस 20 यहाँ पे आ जाएगा। साइन चेंज, so we are left with 0x plus 25। so 0x भी अगर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 25, बताइए फर्दर हमने क्या डिवीजन हो सकती है? नो। इवन यहाँ पे अगर x वाली टर्म भी अगर आ जाती है इस क्वेश्चन में, सपोज 3x आ जाता है सपोज, तो 3x प्लस 25 होता, फिर भी आगे डिवीजन नहीं हो सकती, क्योंकि अब इसकी डिग्री उसकी डिविडेंड के डिवाइजर की डिग्री से स्मॉल हो चुकी है, सो वो डिवीजन नहीं होगी। सो ओनली द रिमाइंडर इज 25।
कल जिस तरह बताया था, इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2x square plus 5 is the quotient plus remainder over divisor 25 over x square minus 4। वैसे तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बताएं तो 2x square plus 5 क्वेश्चन है, अगर वो रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर बता सकते हैं 25। क्लियर हो गया? तो ये था लॉन्ग डिवीजन। ओके, नेक्स्ट। कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स एक टेक्निक है जिससे हम कुछ अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। क्या मतलब? सपोज it is given that x cube minus 3x square plus 5x plus 2 is equal to x minus 2 into x square plus ax square plus bx plus c. So the question is, find the values of a, b and c. ये कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी? यस जी। मीन एक देखिए कि आप अगर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2 को x माइनस 2 आप इधर शिफ्ट कर दें, x माइनस 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होगा तो आपके पास वो किसके इक्वल रह गया? ax² प्लस bx प्लस c के। ऐसे ही है। सो आपको लॉन्ग डिवीजन अगर आती हो तो आप इन दोनों को अगर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें तो आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा? ax² प्लस bx प्लस c। सपोज आपका क्वोशिएंट आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 4, सो वो आपको a b c पता चल जाएगा। सो ये क्वेश्चन एक पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के एक और ऑल्टरनेट बता कि ये कोफिशिएंट, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट से आप कैसे कोई कांस्टेंट्स फाइंड करेंगे। ये बेसिकली लॉन्ग डिवीजन का ही एक ऑल्टरनेट है। समटाइम्स ये कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट क्या है कि लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2। राइट साइड पे वो जो x माइनस 2 है ax² प्लस b प्लस c सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे कि x a इधर से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -2 भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इंटू ax² इज ax³, x इंटू bx इज bx², x into c is cx minus 2ax² minus 2bx minus 2c। लाइक टर्म्स को ऐड कीजिए। कौन कौन सी है लाइक टर्म्स यहाँ पे? ax³ तो अकेला ही है। x² वाली कितनी टर्म्स है? एक ये है और ये है। इनको इकट्ठा लिखते हैं, मीन bx² minus 2ax²। x वाली कौन सी टू टर्म्स है यहाँ पे?
एक है सी एक्स और एक है -2bx। सो सी एक्स -2bx और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -2c। और राइट लेफ्ट साइड इज x³ -3x² + 5x + 2। तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम करने लगे हैं यूज कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट टेक्निक। ये कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट क्या है कि दोनों साइड्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। मीन इधर x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, a। सो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1। अब x² का कोफिशिएंट इस तरफ क्या है, -3, और राइट साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है, b -2a। सो इसका मतलब -3 इक्वल है b -2a के। यहां से b आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी a तो फाइंड किया हुआ है ना आपने। सो a की वैल्यू पुट कीजिए, -2 हो जाएगा तो +2। सो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब आप चाहें तो x को कंपेयर कर लें और चाहें तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, -2c। सो 2 इज इक्वल टू -2c। सो द वैल्यू ऑफ c इज -1। सर अगर हम x की टर्म को कंसीडर करेंगे तो cx -2b x क्यों लेंगे? सो फिर आप लेंगे c -2b इज इक्वल टू 5, और उधर से भी c -1 ही आना चाहिए। सो ये है कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट, और ये भी बेसिकली डिवीजन ही है। अगर देखा जाए तो डिवाइड ही, आप इसको इस डिवाइड करें उसके साथ तो आपके पास ax + bx + c आएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में तो कंप्लीट आपका ए बी सी सारा फॉर्मेट बना हुआ था, लेकिन अब अगर आगे देखिए कि सपोज मैं आपको ये कहूं कि x स्क्वायर -3x + 2 is equal to x + 1 times this। x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² -3x + 2 आए। सो ये आप कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं हम। मुझे ये बताइए, आप ये जो क्वेश्चन मार्क जहां में डाला यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो आएगा, क्या वो लीनियर होगा, क्या वो क्वाड्रेटिक होगा, क्या वो क्यूबिक होगा, या कोई और होगा। लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है लीनियर, ये है लीनियर। सो लीनियर मीन हाईएस्ट पावर इसमें x है। सो इधर हाईएस्ट पावर x ही होनी चाहिए ताकि x और x दोनों मल्टीप्लाई हों, क्या बन जाए आपके पास, x² बन जाए। तो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। सो लीनियर एक्सप्रेशन अगर होना चाहिए तो आप लीनियर एक्सप्रेशन को यहाँ क्या लेट करेंगे, आप ax + b। मीन लीनियर है ना, ये लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है और उसके बाद कांस्टेंट।
अब x का कोफिशिएंट क्या है वो आपने a लेट करी और कांस्टेंट को b कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे राइट उधर और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, a और b आ जाएगा आपके पास। या आप इसको इससे डिवाइड करें तो भी ax प्लस b आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हो एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम्स, यहां बताइए कैसा एक्सप्रेशन होगा। सर ये एक्सप्रेशन यहां हमें पे क्वेश्चन होगा में खुद बनाना क्वाड्रेटिक। होता है? जी कुछ अब जैसे देखें फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो दिया उसमें बना हुआ है, ठीक है वो उसका बना हो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मैंने खुद आपको ऐसा दे दिया कि आपको खुद बनाना पड़ेगा। सो ऐसा पॉसिबल है कि खुद बनाना पड़ेगा। ओके सर। मैं अभी थोड़ी सी क्वेश्चन ये क्लियर भी करूंगा आपको कि कब खुद बनाना हो। अब देखिए इसमें आपको पता है कि ये लीनियर है, लीनियर को किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूबिक आ जाए। सो क्यूबिक लाने के लिए x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अब अगर ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए तो इट शुड बी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक हो गया। सो अब आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको अगर क्वेश्चन कहे कि डिवाइड करें एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 7 को x² प्लस 5 से, सपोज आपके पास ये हो, सो कैसे डिवाइड करेंगे इसको? हम्म? सिर्फ डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करना हो तो कैसे ये -7 को मैं -10 रख लो। डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे ना आप। मीन आपने ये फाइंड करना है इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आता है, मीन आंसर में क्वेश्चन क्या आता है। और मैं अभी जितने केसेस ले रहा हूँ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सब फैक्टर्स बनते हैं और इनका रिमाइंडर 0 ही आता है। मैं पहले ये अज्यूम कर रहा हूँ, अभी आगे केसेस देखेंगे, हो सकता है कि वो फैक्टर ना हो, रिमाइंडर कोई डिफरेंट आए, उस केस को अलग आगे देखेंगे। सो अहमद आप बताइए कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसा एक्सप्रेशन होगा? वो लीनियर होगा, सर इसकी क्वाड्रेटिक होगा, डिवीजन, सॉरी सर इसकी डिवीजन का जो आंसर होगा? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको अगर कहूँ कि इसको डिवाइड करें और आप ये बताइए डिवाइड करने से जो क्वोशिएंट आएगा वो कैसा एक्सप्रेशन होगा, क्या वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या वर्ड? सर लीनियर होगा। लीनियर होगा। आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 10, इस x² प्लस 5 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें और आप ये एक्सप्रेशन यहां फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ये वाला। सो आप यही देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि क्यूबिक बन जाए। सो हमें लीनियर यहाँ लेट करना चाहिए, मीन ए एक्स प्लस बी लेट करना चाहिए यहाँ पे। और जब भी लेट करेंगे तो आपके पास अननोन आ जाएगा, सॉरी ए और बी आ जाएगा। ठीक हो गया। सो और अगर ये इसका फैक्टर ही ना हो तो फिर तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं, मीन आप जरा देखिए, अगर 8 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आपके पास आता है? 2 4 8,
रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। सो आप 8 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। मीन 8 है डिविडेंड, सो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट के। इस बात से एग्री करते हैं? ये उस केस में जब ये फैक्टर हो। लेकिन अगर ये फैक्टर ना हो, मीन 9 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 4 द 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अब इसको आप कैसे लिखोगे? 9 किसके इक्वल होगा? क्वोशंट डिविडेंड किसके इक्वल होगा? 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। ऐसे ही होगा ना अहमद? जी सर। जी सर, ऐसे होगा। तो अब 9 क्या है? डिविडेंड। सो फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो तकरीबन जो इधर फॉर्मूला है वही है। डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। इधर भी देखें, मैंने लिखा है डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, लेकिन अगर वो फैक्टर नहीं होगा, कोई रिमाइंडर और होगा तो प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड। तो अब अगर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9, इसको अगर डिवाइड करना हो आपको x² प्लस 4x प्लस 2 से, तो बताइए क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन कैसा एक्सप्रेशन होगा? लीनियर होगा ना, मीन ax प्लस b। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि x² प्लस 4x प्लस 2 उसका फैक्टर ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर आगे प्लस रिमाइंडर भी आएगा, कुछ r भी आ जाएगा, रिमाइंडर भी आएगा कुछ। सो अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिवाइड करें और क्वेश्चन भी फाइंड करें और रिमाइंडर भी फाइंड करें, सो अहमद विदाउट एनी सेकंड थॉट आप लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा ही है ना, कर लेंगे ना फौरन से वो। जी जी। लेकिन ये सिर्फ मेथड एक क्वेश्चन में से करवा देता हूँ कि इन केस किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़े तो ये आपको आना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा पास पेपर के कि ये क्यों मैंने आप इसके ऊपर आज थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। सो आप क्या कीजिए, आप इसको यहाँ से जरा ए बी और आर फाइंड करें। लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, राइट साइड पे आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। x² को ax से मल्टीप्लाई करें, ax³ प्लस bx² प्लस 4ax प्लस 4bx प्लस 2ax प्लस 2b प्लस r। सो x² वाली मैंने टर्म मिस कर दिया कि 4ax² था यहाँ पे। अच्छा, ऑलरेडी अगर देखें तो वो अरेंज हुई हुई है, ऐसी है।
जी अब जरा कोफिशिएंट कंपेयर करने से हम करके हम ए बी सी ए बी और आर फाइंड करते हैं। सो ए तो बहुत आसानी से आ रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेफ्ट पे 1 है और राइट पे ए है, सो इट मींस ए इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट पे है -3 और राइट पे है बी प्लस 4a। ठीक है, b प्लस 4a और a की वैल्यू क्योंकि हम 1 ला चुके हैं, सो b इज -7। r फाइंड करना है, r के लिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी पड़ेगी। राइट साइड लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है -9 और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 2b प्लस r और b हम फाइंड कर चुके हैं, 2 इंटू बी इज -7, so r is -9 plus 14 which is 5। so इसका मतलब रिमाइंडर 5 आ गया। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब उसका फैक्टर था। अब अगर आपको पता ही ना हो कि ये उसका फैक्टर है या नहीं, फिर आप r लेट करेंगे या नहीं? फिर आपको r लेट करना चाहिए। अगर वो r 0 आ गया तो फिर इसका मतलब पता चलेगा फैक्टर। अगर r 0 ना आया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप फैक्टर ना हुआ और आपने r भी लेट ना किया हो तो फिर वो गलत हो। सो ये था कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट वाला मेथड। अब ये कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट वाला मेथड में क्यों बता रहा हूं, अब उसकी तरह बात करते हैं। if x square minus kx plus 6 is divided by x plus 5, it gives the remainder 10। find k। अगर x square minus 5x minus kx plus 6 को डिवाइड करें x plus 5 से, it gives you the remainder 10। find k। लॉन्ग डिवीजन हमें इजी लगती है, हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं इसको। सो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 को डिवाइड करना है हमने x प्लस 5 से। हमें क्या पता है रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 10। 10 आना चाहिए ना, लेकिन हमारा रिमाइंडर 10 नहीं आएगा, हमारा रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ k आएगा। सो करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x, साइन चेंज, ये कैंसिल, आपके पास आ गया माइनस के एक्स माइनस 5x प्लस 6। क्या करेंगे? यहां से आगे x को कॉमन लेंगे। चलें, मीना आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप यूं कर लेंगे माइनस के प्लस 5 इंटू एक्स, ऐसे कर लेंगे। सर चलें, वो आप क्या करेंगे? माइनस माइनस की वजह से जब प्लस हो, हम उसको प्लस नहीं कर सकते के और 5 को 5 kx, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। नहीं, मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो रही है? नहीं हो सकती ये सर, कोई माइनस की, बात नहीं। हाँ जी। हम्म,
ओके, यहां से आगे इन्होंने सोल्यूशन बताया अयान ने कि आप माइनस एक्स कॉमन ले लें। मैंने ले लिया क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन करने की एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए। अब बताइए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। माइनस के प्लस फाइव से। अगर आप माइनस के प्लस फाइव से इसको मल्टीप्लाई करें, मैं एकदम मुझे करने दे, देखिएगा जरा। अब ये माइनस के प्लस फाइव इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। करते हैं, चलें बहरहाल अब स्टार्ट लिया। सो माइनस के प्लस फाइव इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस के प्लस फाइव इंटू एक्स। और माइनस के प्लस फाइव इंटू फाइव क्या बन जाएगा, ये होगा माइनस फाइव के प्लस 25। अब मैं इसके अगर साइन चेंज करूं, ये प्लस कर दूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये अगर प्लस कर दूं तो आपके पास बचेगा 6 + 5 k + 25। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर किसके इक्वल होना होना क्या चाहिए था रिमाइंडर? रिमाइंडर होना चाहिए था 10। सो 6 + 5 k + 25 इज इक्वल टू 10। यहां से आप k फाइंड कर लेंगे। 25 + 6 is 31, 10 - 31 is -21, so k is -21/5। मीन बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनी। अगर आप यहाँ पे देखें तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इस सिचुएशन पे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मजीद मुश्किल हो जाएगा अगर मैं वेरिएबल के एक की बजाय दो वेरिएबल इसमें ले आता। आप फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? आप ऐसे क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन से ना जाएं। ये मैंने किया है। ये आप, ये जो सिचुएशन यहाँ बनी है शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, आपसे होता ही ना। सो आप क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन से करेंगे। क्या करेंगे? उसने कहा था x² - kx + 6 इज डिवाइडेड बाय x + 5। x² - kx + 6 को जब डिवाइड करते हैं x + 5 से, इसको इससे डिवाइड करें, सो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन हमारा कैसा फंक्शन होगा? लीनियर। आप लेट करेंगे लीनियर ax + b। और आपको यही पता है कि इसमें एक रिमाइंडर भी आएगा, और वो रिमाइंडर r लिखने की जरूरत नहीं है आपको। वो रिमाइंडर पता है, और वो रिमाइंडर कितना है? वो 10 है। आल्दो इस मेथड से तीन अननोन है आपके पास, k भी है, a भी है और b भी है। ऐसा है ना, तीन अननोन है ना, लेकिन जैसे फिर भी आप कर लेंगे। लेफ्ट साइड वही रखिए, k² - kx + 6। so x into ax is ax², x into b is bx, 5 into ax is 5ax plus 5b plus 10। कोफिशिएंट कंपेयर करें। पहले x² के कोफिशिएंट कंपेयर करें। लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट है 1 और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है a, तो a आ गया 1। x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है -k और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है b + 5a। ऐसा ही है ना? a पता है आपको, सो -k आ गया b + 5। मीन k आपके पास, चलो b, अब यहां से भी k नहीं निकल रहा क्योंकि टू अननोन्स हैं। चलें तीसरे को कंपेयर करें, कांस्टेंट को। 6 किसके इक्वल है? 5b + 10k। वहां से b आ रहा है -0.8। सो -k -0.8 + 5, so -k is equal to 4.2। so k is -4.2। थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद ज्यादा होगी, लेकिन आसानी से फिर भी हो जाता है।
उसमें तो भी मैंने बताया ना, अभी उसमें तो हो तो गया है ना वो उससे। जब टू वेरिएबल्स, टू अननोन्स आते हैं तो फिर वो होता ही नहीं, तो फिर आपको कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए होता है। जी ठीक है, क्लियर है ये। सो हम लॉन्ग डिवीजन और कर चुके हैं कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट। कल हम इंशाल्लाह करेंगे फैक्टर थ्योरम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। धीरे धीरे